अमरोहा जनपद के हसनपुर में महिला उत्पीड़न से मचा सियासी भूचाल। रिश्तेदारों के साथ हुई बदतमीजी पर कार्यवाही के लिए लोनी विधायक नंद किशोर गुज्जर के अमरोहा जनपद के हसनपुर में पहुंचते ही हरकत में आई। नींद में सोई हसनपुर कोतवाली पुलिस। पति के साथ जा रही हिंदू महिला के साथ अभद्रता और अश्लील हरकत करने वाला मुख्य आरोपी रेहान गिरफ्तार। फिर भी सवालों के घेरे में कानून व्यवस्था। अमरोहा जनपद के हसनपुर कस्बे में महिला उत्पीड़न का मामला अब केवल एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था और प्रशासनिक संवेदनशीलता पर बड़ा सवाल बनकर सामने आया है। पीड़ित महिला आरती के पति कुलदीप की शिकायत पर शुरुआती दौर में पुलिस की सुस्ती ने जहां नाराजगी बढ़ाई, वहीं लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर के हसनपुर पहुंचते ही पूरा मामला सियासी तूफान में बदल गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला आरती के साथ कस्बे में रास्ते पर अतिक्रमण कर रखे गए खोखे के पास बैठे दबंग मुस्लिम युवकों ने छेड़छाड़ और अभद्रता की थी। जब महिला ने विरोध किया तो उसे डराने धमकाने की कोशिश की गई। इस घटना से इलाके में आक्रोश फैल गया, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि पीड़ित पक्ष की तहरीर के बावजूद हसनपुर कोतवाली पुलिस ने 3 दिन तक मुकदमा दर्ज नहीं किया था। पीड़ित महिला लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर के रिश्तेदार हैं, तो मामले की जानकारी मिलने ही विधायक नंद किशोर गुर्जर बिना देरी किए अमरोहा जनपद के हसनपुर पहुंचे और सीधे हसनपुर कोतवाली में डेरा डाल दिया। विधायक के पहुंचते ही पुलिस प्रशासन पर दबाव बढ़ा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त रुख की चर्चा के बीच हसनपुर पुलिस आखिरकार नींद से जागती नजर आई। पीड़ित महिला आरती के पति कुलदीप की तहरीर पर हसनपुर कोतवाली पुलिस ने मुख्य आरोपी रेहान और उसके 2 साथियों के खिलाफ छेड़छाड़ और अभद्रता की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रेहान को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की। हालांकि इस कार्रवाई के बाद भी कई सवाल खड़े हो गए हैं कि अगर विधायक मौके पर न पहुंचते तो क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाता। विधायक नंद किशोर गुर्जर ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 3 दिन पहले ही तहरीर दी गई थी, लेकिन जानबूझकर कार्रवाई टाली गई। उन्होंने दावा किया कि महिलाओं की वीडियो बनाए जाने की बात सामने आई है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश भी हुई। विधायक ने साफ कहा कि यह मामला किसी समुदाय से नहीं, बल्कि बहन बेटियों की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा है और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हसनपुर में इस पूरे घटनाक्रम के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। लोग सवाल कर रहे हैं कि योगी राज में भी दबंगों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं कि खुलेआम महिलाओं से बदतमीजी की जा रही है और पुलिस शुरुआती दौर में मूकदर्शक बनी रहती है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तारी और कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन जनता की नज़र अब आगे की कार्रवाई और प्रशासन की जवाबदेही पर टिकी हुई है। चल कर आए, क्या मामला था? देखिए, बहुत गंभीर विषय है। हमारी एक बहन के साथ एक खोखा रख लिया, रास्ते में अतिक्रमण कर लिया, कब्जा कर लिया, और वहाँ से जो भी महिला निकलती है सारे के सारे मुस्लिम लड़के वहाँ बैठे रहते हैं, बदतमीजी करते हैं। तो सारी बहनों ने कहा है। और जब उनके पति के साथ जा रही थी ये जो हमारी बहन जिसके साथ छेड़छाड़ हुई, छेड़छाड़ सबके साथ होती थी, लेकिन उन्होंने जब बदतमीजी की और वीडियो बनाने लगे तो विरोध करने पे उल्टा रॉड लेके मारने के लिए भागे। वो तो वहाँ एक भाई ने उनको बचा लिया। इसके लिए पुलिस को FIR 3 दिन पहले दी, अभी तक उस पर दर्ज नहीं हुई। ये हमारे रिश्तेदार भी हैं। जब हमें फ़ोन आया, हम लोग यहाँ आए तो इंस्पेक्टर का जो बयान था बहुत गैर जिम्मेदाराना था, मतलब सोच नहीं सकते आप। उन्होंने कहा कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। ये सारी बहनें कह रही हैं जो सब संभ्रांत परिवारों की बहनें हैं। हमारे यहाँ कोई महिला बहुत सहन करती है, तब जाके कहती है कि भाई समाज में ऐसी बात ना हो, लेकिन वहाँ पूरा नरक कर दिया है। और जब हमारी EO से बात हुई तो उनका कहना है अतिक्रमण हटाने का काम SDM का है, और जो रास्ता कॉलोनी काट दी उसको भी उसी का बता दिया। तो यहाँ जिस तरह से भूमाफियाओं से, अपराधियों से जो साठगांठ है पुलिस की और अधिकारियों की, हम सबके लिए नहीं कह रहे। SDM ने जो कहा बहुत अच्छी उनकी बात लगी हमें, और उनके लिए लोग तारीफ भी कर रहे थे। जो भी है मैं नहीं जानता, मैंने अभी कप्तान साहब से बात की है। एक गंभीर बात है, 3 दिन से घूम रही है। और वो जो जिन्होंने छेड़छाड़ की वहाँ बैठ करके चाय पी रहे थे आज सुबह, और जो मोबाइल में जो वीडियो बनी थी उस मोबाइल को डिलीट कर दिया। रजनीश नाम का सिपाही है, एक सचिन, कुलदीप, इन्होंने उल्टे जो बहन जिनके साथ छेड़छाड़ हुई, जिनका मुकदमा नहीं लिखा गया, जिनके साथ ये घटना घटी, उन्हीं के घर पर रेड मारी और ये दबाव बनाया कि फैसला कर लो, यानी तो तुम पे कार्रवाई करेंगे, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिख रहे हैं। ये मैं अपने 25 साल 26 साल से संघर्ष कर रहा हूँ राजनीति में, पहली घटना है। इतनी लापरवाही पुलिस की, 2 घंटे लोग वहाँ खड़े रहे सैकड़ों की भीड़ में। ये सब फेलियरिटी, LIU की भी फेलियरिटी है। एक विधायक
वहाँ से चल के आया है और यहाँ करके हम लगभग अब 3 घंटे हो गए, अभी तक भी FIR दर्ज नहीं है। दर्ज करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से हम शिकायत करेंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई हो, कठोर कार्रवाई हो। और जब तक FIR नहीं होगी, मैं थाने में हूँ, उसके बाद हम जाएं किसी भी बहन के साथ। बहन बेटी किसी की भी हो सकती है, हिंदू मुसलमान की, लेकिन हमारी सरकार होने के बाद हमारी बहन के साथ हिंदू बहन बेटियों को जो टारगेट जिस तरह मुस्लिम लड़के कर रहे हैं यहाँ, ये बहुत सोचनीय बात है। इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे और जो समाज कह रहा है, अभी जो बात हुई है, इस पर पंचायत करेंगे। जब बुलाएंगे हम पूरी ताकत के साथ यहाँ रहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री से कह करके कार्रवाई कराएंगे। मुझे उम्मीद है कि पुलिस रात में उसे गिरफ्तार करके कठोर कार्रवाई करेगी, और नहीं करती है तो अपनी बहन के सम्मान के लिए हमें खुद कुछ ना कुछ विचार करना पड़ेगा, जो समाज तय करेगा।